अपने विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया। इस बार उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मुगलों के राज की तारीफ कर डाली। 14 नवंबर को नेहरू जयंती पर हुए एक कार्यक्रम के दौरान मणिशंकर अय्यर ने मुगल शासन में हुए अत्याचारों की बातों का खंडन किया। मणिशंकर अय्यर ने यह दावा किया कि मुगलों ने कभी देश में धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ 80% लोगों की परवाह है। चंद लोग हैं हमारे बीच में जो आज के दिन सत्ता में हैं, जिनका कहना है कि नहीं, 80% भारतीय जो कि हिंदू धर्म को मानते हैं वही हैं असली भारतीय, और बाकी जो लोग हैं वो गैर भारतीय हैं और हमारे देश में वो रह रहे हैं तो बस मेहमान बनकर वो रह रहे हैं, और जब भी हम चाहें हम उनको निकाल देंगे इस देश से। और उनका बस एक कर्तव्य बनता है कि जो पथ पर हम निकले हुए हैं उसी पथ पर वो भी निकले। इस जो भारत की विविधता है वो शायद जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा और किसी ने नहीं समझा। आपने एक फिरके को छोड़ दिया, दूसरे को ही आपने अहमद दी, तो तब भारत अटूट नहीं रहेगा, उसका एक हिस्सा चला जाएगा। और बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ अनिला सिंह मौजूद है। अनिला जी, कांग्रेस की तरफ से एक के बाद एक कई विवादास्पद बयान दिए जा रहे हैं। एक और बयान यहां पर मणिशंकर अय्यर के जरिए सामने आया। उन्होंने जिस तरह से कहा कि बीजेपी को, पार्टी को सिर्फ 80% लोगों की परवाह है, बाकी को वो कभी भी बाहर निकाल फेंक सकती है, मुगलों तक की तारीफ कर डाली। ये बात नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और भी राजनीतिक दल लगातार देख रहे, निरंतर देख रहे, सबसे देखते चले आ रहे हैं कि इन्होंने केवल और केवल तुष्टीकरण के तहत एक ही धर्म विशेष के लोगों के लिए काम किया है और सोचा है। 80% लोग जो मेरे देश में रहते हैं हमेशा उनका अपमान किया। उन्होंने राम का नाम लिया तो उन्होंने राक्षस बता दिया। उन्होंने ये कहा कि हिंदू तो एक अच्छा रहने का, जीने का तरीका है, तो उन्हें कह दिया कि नहीं, ये तरीका जो है ये बोको हराम और आईएसआईएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन का है। मणिशंकर अय्यर जो है विवादित बयान इसलिए देते हैं, बिल्कुल यस्टर ईयर्स के ये नेता हो चुके हैं, उल्टी सीधी बयानबाजी करके, हिंदुओं का अपमान करके मीडिया में थोड़ा चल जाते हैं। पर दुख जब होता है जब राहुल गांधी जो है वकालत में उतर आते हैं, सोनिया गांधी मुंह पे ताला लगाकर बैठ जाती हैं। बाबर जब उसने हमारे भारत पे हमला किया था और किस प्रकार से हम हिंदुओं के साथ उसने बर्ताव किया था, अगर उसका ज्ञान मणिशंकर अय्यर को नहीं है तो जाके थोड़ा इतिहास पढ़े। हाँ, इतिहास के ज्ञान के बारे में बात करते हैं तो इनके एक और नेता हैं शशि थरूर, वो अपनी बयानबाजी लेकर आ जाएंगे। हाँ, सलमान खुर्शीद से बात करो तो कहते हैं जिनको समझ होती है वो मेरी नॉवल को, मेरी किताब को समझ सकते हैं, या कहते हैं कि भाषा का ज्ञान नहीं होता। वही सारी अंग्रेजियत आप ही लोगों में समा गई है क्या? पर कान खोलकर ये लोग सुन लें कि मुगल ये जो पल्ले बांध रहे हैं इससे इनका कोई भला नहीं होने वाला है। हिंदू जागृत हो चुका है, 80% हिंदू जो यहाँ रहता है जागृत हो चुका है। वसुधैव कुटुंबकम हम मानते हैं, पर हमें ये भी सिखाया जाता है एक हाथ में शस्त्र रखो, दूसरे हाथ में शास्त्र रखो। अनिला जी, आपको लगता है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो सियासत का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इस तरह से मुगलों की तारीफ कर डालना, जबकि बच्चा इतिहास को बखूबी समझता है, जब वो स्कूल में प्रवेश भी करता है तो मुगलों का जो इतिहास है वो किस तरह से बर्बरता भरा रहा है वो तो हर कोई जानता है। आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर इसे समझने की बेहद जरूरी होती है कि कटाक्ष करें, अपनी बात रखें, लेकिन जिस तरह से मुगलों की तारीफ की गई वो यकीनन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि तुलना भी की और तारीफ भी कर डाली। और वो क्यों ना करें? इंदिरा गांधी के टाइम से निगरानी करते चले आ रहे हैं। इंदिरा गांधी जी जब अफगानिस्तान नटवर सिंह के साथ बोली जरा सा बाहर घुमाइए, चलो, जब वो लेकर गए खंडहर, क्या है, बोले कि ये बाबर की कब्र है। उतर के वहां पे पता नहीं 10-15 मिनट दुनिया भर की आंख बंद करके कौन सी दुआएं भी पढ़ती नहीं। तो ये तो राजनीतिक दल ने काम ही यही किया है। ये जो आज आप
मिठास देख रहे हैं, कड़वाहट देख रहे हैं। जो कहा जाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति वाली भाषा का प्रयोग केवल और केवल मेरे देश में जो होता है, ये कांग्रेस की ही देन है। जो इन लोगों ने जिस तरीके से राजनीति मेरे देश की चलाई है, जिस प्रकार से शिक्षा नीति यहाँ की रखी है, हिंदू राजाओं को, सम्राटों को इन्होंने दरकिनार एक कोने में फेंक दिया और ये सारी सड़कें और इमारतें जो हैं मुगल कालीन या स्लेव डायनेस्टी के लोगों के नाम पर रख दी गई, तो मानसिकता तो वही है। पर मैंने कहा ना, हिंदू जागृत हो चुका है। ये श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को देना चाहूंगी, हिंदू जागृत हो चुका है। लेकिन अनिला जी, आपको लगता है कि इस बीच जब मुगलों की तारीफ यहाँ पर मणिशंकर अय्यर करते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी सरकार से तुलना करते नजर आ रहे हैं, 80% की परवाह, बाकियों को कभी भी देश से बाहर निकाला जा सकता है, ये जो तमाम सियासी बयानबाजी होती है वो जनता अब बखूबी समझती है, क्योंकि वो जानती है कि जब जब एक चुनावी माहौल सामने आता है तब तब इस तरह से बयानबाजी होती है, जिना का जिन बोतल से बाहर निकल आता है, इसी तरह से कई किताबें सामने आने लगती है और ये वाकई अपने आप में बेहद दुखद राजनीतिक पहलू को दिखाता भी है। मैं एक चीज जानती हूँ, हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। मेरे भारत में एक से एक अच्छा मुसलमान रहा है, भी रहेगा। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी धर्म विशेष में कोई कमी है। कमी है जी अनिला जी, जो धर्म के आधार पर तुष्टीकरण करते हैं, ठेकेदारी लेते हैं, बिल्कुल अपनी दुकान बढ़ाते हैं। चलिए, सियासी दुकान तो यहाँ चलती रहती है, लेकिन इस बीच शब्दों की मर्यादा